My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार इस समय कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 नामक बीमारी से ग्रस्त है और ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन टीचिंग जरूरी हो गई है। और मैं आप लोगों को भी ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप इन लाइन ऑन क्लासेस में रुचि लें और गंभीरता से रुचि लें ताकि आपका कोर्स सिलेबस समय से पूरा हो सके। Today, I want to teach you the first remaining portion of the first chapter, Matters in Our Surroundings. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले टर्न पर मैंने 9th क्लास के पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, यानी कि कुछ चीज़ें मैंने बता दी। और जो बाकी चीज़ें हैं पहले चैप्टर की, जो केमिस्ट्री का 9th क्लास का पहला चैप्टर, उसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो आज बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखें, समझें और सुनें। अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग पॉइंट, I will tell you the following remaining topics. अब मतलब यह है कि जो चीज़ें बची हुई थी पहले टर्म के बाद वह इस प्रकार हैं: कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट, एंड थर्ड स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर। इसके पहले जो इस चैप्टर में मैंने चीज़ें बताया था, उसके बाद जो चीज़ें बची हुई हैं उसमें से बचे हुए टॉपिक में पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, मतलब द्रव अवस्था के लक्षण। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट, गैस अवस्था के लक्षण। थर्ड कन्वर्जन ऑफ मैटर्स, पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग जानेंगे। इन सेम सीक्वेंस, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट रिमेनिंग टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। द टीचिंग मटेरियल्स और टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलो। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में बचे हुए टॉपिक का पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मतलब द्रव अवस्था के क्या लक्षण होते हैं उसे बताने जा रहा हूँ, और उससे संबंधित जो टीचिंग मटेरियल्स है वो इस प्रकार है। द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट, लिक्विड्स है डिफरेंट वॉल्यूम बट इन डिफरेंट शेप। मतलब यह है कि जो लिक्विड्स होते हैं, द्रव पदार्थ जो होते हैं, उनका वॉल्यूम डिफरेंट होता है और शेप इनडिफरेंट होता है। मतलब वो वॉल्यूम अपना, उनका आयतन तो निश्चित है, लेकिन उनका शेप, आकार बदलता रहता है जैसा पात्र होता है, जैसा बर्तन होता है। सेकेंड, लिक्विड्स आर फ्लेक्सिबल, मतलब द्रव जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, द्रव को दबाया जा सकता है, किसी गुब्बारे में भर कर या किसी ट्यूब में भर करके द्रव को हम इस तरह से चाहे उसको दबा सकते हैं। फोर्थ, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी, द्रव पदार्थों की जो डेंसिटी होती है ठोस पदार्थों के कंपैरिजन में कम होती है। लो मतलब ये ठोस पदार्थों के कंपैरिजन में कम होती है। एंड फिफ्थ, लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स जो है बह सकते हैं, ठोस नहीं बह सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स बह सकते हैं, द्रव पदार्थ बह सकते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स मैटर्स। मतलब ये सब जो आप लोगों को बताया गया है, यह
द्रव पदार्थों के गुण हैं, लक्षण हैं। द सेम सीक्वेंस, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सेकेंड रिमेनिंग टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट। द टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलोइंग। इसी सीक्वेंस में अब हम आप लोगों को गैस के बारे में, गैस के क्या लक्षण हैं, गैस अवस्था के क्या लक्षण हैं, वो बता रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुने, समझें और लिखें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट आर एज फॉलोइंग। गैस अवस्था का, जो पदार्थ की गैस अवस्था है, उसके लक्षण इस प्रकार। फर्स्ट, गैसेज है इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप। गैस जो होती हैं उनके वॉल्यूम भी इंडिफिनिट होते हैं और शेप भी इंडिफिनिट होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो जगह पाएंगे अपना वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे और जैसा पात्र होगा उसके अनुसार वो अपना शेप धारण करेंगे। मीन्स उनका वॉल्यूम भी इंडिफिनिट हो गया और शेप भी इंडिफिनिट हो गई। सेकेंड, गैसेज ऑफ फ्लेक्सिबल। गैसों में फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और गैसेज ऑफ कंप्रेसिबल। गैसों को दबाया जा सकता है, जैसे चाहे उनको हम दबा करके रख सकते हैं, दबा करके फुला करके रख सकते हैं, कंप्रेसिबल होती है। तो गैसेज है वेरी लो डेंसिटी। और जो गैस अवस्था की जो डेंसिटी होती है, ठोस से भी कम, द्रव से भी कम, यानी कि ठोस द्रव दोनों से कम जो है गैस अवस्था की डेंसिटी होती है। और फिफ्थ, गैसेज कैन फ्लो। मतलब गैस बह सकती हैं, इधर उधर बह सकती हैं। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। ये सब गैसों के मुख्य लक्षण हैं, जिसे आप लिखें, पढ़ें और समझें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी क्रम में इन सेम सीक्वेंस, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड रिमेनिंग टॉपिक, स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर। टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलो। इसी क्रम में जो मैंने आपको लिक्विड स्टेट के बारे में बताया, गैस स्टेट के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे रूपांतरित हो जाता है, कैसे बदल जाता है, उसके बारे में बता रहा हूं। और उसकी क्या डिफिनीशन है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट की डिफिनीशन क्या है, उसे मैं बताने जा रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन from one state to another state of any matter is called state conversion। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो रूपांतरण होता है, चाहे जैसे हो, चाहे हम उसको गर्म करें या अपने आप करें या ठंडा करें या अपने आप हो जाए, तो पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो रूपांतरित होना जो है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट मतलब ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदल जाना। ये कैसे होगा? पिघलने से, गर्म करने से। जैसे यदि हम बर्फ को गर्म करें तो पिघल करके द्रव बन जाएगी, इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं, पिघल। सेकेंड, कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट मतलब द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना। और इसको हम इवेपोरेशन यानी कि हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और कैसे होता है? जब हम द्रव को गर्म करते हैं वह धीरे धीरे गैस में चेंज होने लगती है, भाप में चेंज होने लगती है, इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तीसरा कन्वर्जेशन है कन्वर्जन ऑफ गैस स्टेट टू लिक्विड स्टेट मतलब गैस अवस्था का लिक्विड अवस्था में बदल जाना। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में दबाव, तो दबाव देते हैं, उसको जो हम संघनित करते हैं, ठंडा करते हैं। तो जब ठंडा करेंगे लिक्विड को, जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर गैस में चेंज जाएगा। अच्छा, वह मतलब जल वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वह क्या लिक्विड में यानी कि द्रव में चेंज जाएगी, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। फोर्थ,
कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, मतलब कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट मतलब द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदल जाना है। यानी कि जब द्रव जम जाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर डाउन होने पर जब द्रव जम जाता है, फ्री हो जाता है, तो वह जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी को हम फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। फिफ्थ है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट गैस स्टेट, मतलब इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्ट जो है गैस में चेंज जाती है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और फिर इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ गैस स्टेट टू डायरेक्ट सॉलिड स्टेट, और इसमें यह क्या होता है कि गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड में चेंज जाए, तो इसको भी हम सब्लिमेशन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मैटर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट टर्म। My dear students, you should write the written matters in red color with the help of your smartphone or laptop in your notebook for improvement of your spelling. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको चाहिए कि जो रेड कलर के जो लाइंस हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख दें, और उसी के आधार पर आप जो है एमसीक्यू और वर्कशीट का आंसर देने में आपको आसानी होगी। आफ्टर दैट यू शुड आल्सो ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यू एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल ऐप। योर सॉल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल ऐप। जब आप रेड मटेरियल को लिख लें तो उसके आधार पर आप ऑनलाइन मेथड से एमसीक्यू का और वर्कशीट का जवाब दें, और इसके लिए आपको स्कूल ऐप पर जाना पड़ेगा। यू शुड आल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर रिवीजन पर्पस। और आपको ये चाहिए कि यह जो एमसीक्यू है और वर्कशीट है वो अपने घर पर नोटबुक में भी सॉल्व करें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। थैंक्स my dear students, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Thanks for you.